ओम ज्ञानतिम्नन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मंदोभिष्टम स्थापितं येन भूतले संरूपदाम्यां ददाति सर्वदानिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा की जय हो। वंदेहम गुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णव श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानु सगण श्री ललिता श्री विशाखावितां वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य वच पतिताने पावन भय वैष्णव नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दिनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंदे गुरु महाराज श्रील भक्तिपादाय चरणाविंदम श्रील प्रभुपादाय चरणाविंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मित्रों, बंधुओं, माताओं, बहनों, हम पिछले कई दिनों से महाप्रभु श्री चैतन्य के शिष्टाष्टक पर प्रवचन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मुझे आशा है आपको आनंद आता होगा। कल आपने दूसरा श्लोक सुना, आज तीसरे श्लोक पे हम करेंगे, तो इसके बाद 5 श्लोक और रहेंगे। आइए तीसरे श्लोक को देखें। और पहले मुझसे आपसे ये पूछना है कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को। सीधा सा है, यूट्यूब में जाइए, प्रताप मोटवानी सर्च पे आप टच करेंगे तो प्रताप मोटवानी सत्संग के सुमन आ जाएगा। उसे टच करोगे तो मेरे वीडियो खुल जाएंगे, फिर उसे सब्सक्राइब कर लो। तो ऐसे रोज़ आपको ये मिलते रहेंगे, यानी पहले आप तक पहुँचेंगे। तो आइए इस अष्टक को हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये है श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में महाप्रभु चैतन्य जी कहते हैं, तरुणादपि सुनिचेन तरुरीव सैशूर्ण। तरुणादपि सुनिचेन तरुरपि सैशूर्ण। अमानी न मान देन कीर्तनय सदा हरि। तरुणादपि, आइए इसका हम समय को मार्ग में पड़े हुए तरुण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। जहाँ महाप्रभु जी ने कहा, तरुणादपि सुनिचेन तरुरपि सैशूर्ण। अपने आप को तृण यानी रास्ते में पड़े हुए तिनके से भी छोटा मानो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अपने आप को देख रहे हो, इस शरीर, आप वो नहीं हो। ये तो पंच महाभूतों से बना शरीर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में,
अग्नि जल गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। क्या है हमारी हस्ती? क्या है? एक छोटे से तिनके की तरह अंदर भगवान के साथ बैठा हुए हैं हम। भगवान साक्षी के रूप में है हमारे कर्मों के, कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। और अपने आप को इतना बस समझते कि हम बहुत ही खूबसूरत है। और अरे ये शरीर भी तो उनका दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। ये शरीर भी तो भगवान का दिया हुआ है। फिर क्यों हम इतना अभिमान करते, इतना अहंकार करते हैं? भगवान ने गीता के द्वारा हमें कितने संदेश दिए हैं। माँ में कम शरण हुई, मेरे पास आ जाओ, हम तो आप सारे पापे भरे, मैं तुम्हारे सारे पाप मत माफ कर दूंगा। लेकिन अफसोस कि हम उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। हम संसार की तरफ दौड़ते जाते, धन दौलत, पति पत्नी, लड़कियों के पीछे भोग भोगना चाहते हैं। भोग। इसलिए मेरे बंधुओं, जरा भी समय मिले सत्संग की तरफ दौड़ो। किसी संत के पास जाओ, किसी वैष्णव के पास जाओ, क्योंकि वैष्णव का और संतों का संग करोगे तो मन कभी विचलित नहीं होगा। मन कभी विचलित नहीं होगा। लेकिन हम वो करते नहीं। हमें तो ऐसा संग चाहिए जो हमें ऐशो आराम कराए, जिसके साथ हम ऐश आराम कर सकें। लेकिन जिसने वैष्णव और संतों का संग कर लिया, समझो उसने अपना जीवन सफल कर लिया, उसने अपना जन्म सफल कर लिया। अहंकार, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये घर मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है, ये दुकान मेरा है, सब मेरा 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 हो जाता है। ये मेरा मेरा करते हमारी आत्मा मैली हो जाती है। क्या तेरा क्या मेरा ये जग है रैन बसेरा, क्या तेरा क्या मेरा ये जग है रैन बसेरा। ऐ मूर्ख प्राणी समझ ले, कर ले हरि भजन हरि भजन हरि भजन। भगवान के आगे हाथ जोड़ के विनती करो कि प्रभु अब बहुत हो चुका, अब तो मुझ पर कृपा करो। तुम मेरी लाज राखो हरि प्रभु, तुम मेरी लाज राखो। ये संसार तो दिया तो खुश है, नहीं दिया तो बदनाम करने में देर नहीं करते, इसलिए तुम मेरी लाज रखो प्रभु। अहंकार, ये अगर अहंकार चला जाए ना तो न जाने हमारा जीवन कितना खुशहाल हो जाए। एक छोटा सा दृष्टांत देकर हम सत्संग को विराम देंगे। एक भक्त की भक्ति से खुश होकर भगवान ने उसे दर्शन दिया। भगवान पूछे कि मैं तुम्हें क्या बता दूं, इससे पहले ही भक्ति ने कहा, क्योंकि उसकी जो भावना थी मैं भगवान को दूं, भगवान को दूं।
और यहाँ तो कैसे ऐसे भगवान का सब ले लेते हैं। उसकी भावना थी मैं भगवान को दूं। भगवान के आगे कभी भी भोग प्रसाद रखो तो हाथ जोड़ के कहो कि तू दिए वस्तु गोविंद तू भय में समर्पय। हे प्रभु, ये तेरा दिया हुई मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो भक्त ने भगवान से कहा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुरा कर बोले, अरे बंदे, अरे भक्त, तेरे पास है क्या? तेरे पास क्या है? ये दिया हुआ सब तो मेरा है। ये शरीर, आंखें, कान, नाक, पति, पत्नी, बच्चे, ये तो सब मैंने दिए तुझे। तेरे पास अपना क्या है? भक्त सोच में पड़ गया, मेरे पास क्या है अपना? प्रभु फिर मुस्कुराकर बोले कि हे भक्त, तेरे पास अपना कुछ नहीं है, सब मैंने दिया है, लेकिन एक चीज मैंने तुझे नहीं दी, वो तू मुझे दे दे। और वो चीज है तेरा अहंकार कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। कहाँ से लाया था तू? पैदा हुआ तब इतना सा था, हाथ खाली थे, और अब कह रहा है कि ये सब मेरा है। जैसे जैसे तू बढ़ता गया, ऐसे ऐसे तेरे प्रारब्ध के हिसाब से मैं तुझे देता गया, तुझे देता गया। और कुछ चीजें भक्ति के कारण तुझे मिलती गई। याद रखो भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों, इंसान की कभी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। इंसान की कभी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। कभी ना कभी उस भक्ति का फल अवश्य मिलता रहता है, लेकिन हमें सब्र नहीं है। हम चाहते हैं भगवान को हाथ जोड़े और हमें मिल जाए, क्योंकि आजकल युग ऐसा आ गया है, इंस्टेंट युग। तैयार खाना चाहिए, तैयार सब कुछ चाहिए। मेहनत करना किसको होती नहीं है कि घर में जाकर 2 रोटियां वेलें और पका के खाएं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, भक्ति करो, भजन करो, कुछ समय निकालो भगवान के लिए, उस ईश्वर परमात्मा के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। कुछ क्षण उसके लिए निकालो ताकि उसको भी आनंद हो। याद रखो, जब आप भगवान के पास आते हो, भक्ति करते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, जब कीर्तन करते हो तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको मैंने इतने सारे कार्य दिए, वो करते हुए भी वो मुझे याद करता है, क्योंकि वो हमारे परम पिता है, माता है, सब कुछ वो है, सखा है। कभी सखा बन के उससे कुछ एक प्रार्थना करो, कभी सखा बन के, मित्र बन के। क्योंकि याद रखो, भाई भाई राज की बातें आपस में नहीं कर सकता, लेकिन 2 मित्र जरूर करते हैं। तो याद रखो, तरुणादपि सुनिचेन, अपने आप को तिनके से भी छोटा मानो। जो अंदर बैठा है, इस शरीर को चला रहा है, वो है आत्मा, जो कि परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। ममेव अंश जीलो के जीव होते सनातनम, सदियों से तुम मेरे अंश रहे हो। ये बात याद रखो, भगवान का भजन करो और अपना जन्म सफल करो। और मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।